ये बहुत ही दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। किसी की लॉटरी लग जाती है, बहुत मुश्किल है लॉटरी लगना, है कि नहीं? आप लोग में से किसी ने लॉटरी खेला कभी? नहीं खेले। जो लॉटरी खेले हैं वो समझ सकते हैं कि भक्ति का महत्व। जिसकी लॉटरी लग जाती है वो कितना खुश होता है ना? कभी लगा आपका? खेले प्रभु लेकिन लगा नहीं, है ना? तो लॉटरी लगने पर कितनी खुशी मिलनी चाहिए। लेकिन लॉटरी लग जाती है तो कहते कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। जिसकी लॉटरी लग गई वो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन जिसकी लॉटरी लगने के बाद में पता चला कि उसने उसका फायदा नहीं उठाया। किसी का लॉटरी नहीं लगा तो अभागा है, लेकिन जिसने लॉटरी लग गई और उसने उसका लाभ नहीं उठाया वो महाअभागा है कि नहीं? तो जिसको भक्ति नहीं मिला वो क्या है? अभागा। लेकिन जिसको भक्ति मिली और उसने उसका लाभ नहीं उठाया वो महाअभागा। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर गीत गाया, गौरा पहूँ न भजिया मैनू प्रेम रतन धन हेलाय हरैनू। गौरा पहूँ न भजिया मैनू। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि मैं गौरांग महाप्रभु के चरणों को भजन नहीं किया। प्रेम रतन धन, प्रेम रत्न धन मुझे मिला लेकिन मैंने उसको पाकर भी गंवा दिया। पाया और फिर खोया। एक डिपार्टमेंट होता है खोया पाया, हैं? यात्रा में भी होता है। अभी सुबह सुबह एक भर का स्मार्टफोन खो गया था, है? किसी का अगर स्मार्टफोन खो जाए तो कितना व्याकुल हो जाता है? हो जाते कि नहीं? क्यों व्याकुल हो जाते हैं? क्योंकि उसमें सब कुछ है हमारा। लेकिन अगर हमारी भक्ति खो जाए तो हम व्याकुल होते हैं? नहीं होते इतना व्याकुल। मुझे लगता है स्मार्टफोन खो जाए तो जितना व्याकुल होते हैं उतना तो नहीं होते। थोड़ा बहुत हो सकता है टेंशन हो भी जाए, लेकिन इतना नहीं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी इस बात को लेकर पश्चाताप कर रहे हैं। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु मनुष्य जन्म पैया राधा कृष्ण न भजिया जानिया सुनिया विष खैनु। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। ये जो प्रार्थना है ये भक्ति का आधार है। जिसको कहते हैं गंभीरता। कि हमको इतना अनमोल चीज मिला है भक्ति, प्रेम रतन धन। प्रेम रतन धन कितना अनमोल चीज मिला है इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, उसी कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर संभालता है उसकी कंपनी को। उसको सैलरी मिलती है 5 लाख रुपए हर महीने।
तो एक दिन मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अपनी कंपनी के मालिक के पास आता है, बात कर रहा होता है, और तभी उसका बेटा आता है, मालिक का बेटा, और कहता है पापा। क्या कहता है? पापा। बोलिए पापा। पापा। तो पापा इस शब्द में कुछ है स्पेशल, है ना। और जैसे पापा ऐसे बोलता है तो मालिक बोलता है हाँ बेटा। पापा हमको ना 2 करोड़ रुपए की गाड़ी चाहिए। पापा तुरंत साइन करते हैं, चेक पे दे देते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हैरान, पूरे महीने मेहनत करता हूँ, मेरे को 5 लाख देते हैं। ये कुछ नहीं किया कि केवल क्या बोला? पापा, बस। ये भी एक अलग विज्ञान है ना। इसी को भक्ति कहते हैं। क्या? इसी को भक्ति कहते हैं। और मार्ग जो हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म कांड, ध्यान कांड और भक्ति में ये अंतर है। भगवान से एक संबंध जोड़ना, संबंध का विज्ञान है भक्ति। उसने क्या किया? मैनेजिंग डायरेक्टर सोच रहा है मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को 5 लाख मिलता है, वो भी अगर 1-2 घंटे नहीं आता हूँ तो कट जाता है। और ये बच्चा कुछ नहीं किया, केवल आके बोल दिया पापा। ऐसा क्या किया इसने? इसको कहते हैं संबंध। क्या कहते हैं? संबंध। इसी को कहते हैं प्रेम। एक प्रेम जब बन जाता है भगवान से तो फिर उसमें कैलकुलेशन नहीं होता है, कितना दिया कितना लिया। कहते ना मेरा सब तो आप तुम्हारा है। दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं, एक लड़की का, लड़की के मान लीजिए हस्बैंड है, उस बहुत धनी आदमी है, और जिस दिन उस लड़की से उसका विवाह हो जाता है, लड़की उसके घर आती है, उसका घर बहुत बड़ा है, बोलती है किसका घर है? बोलती है मेरा घर है। क्या कहती है? मेरा, हमारा घर है ये है। कैसे तुम्हारा हो गया? बोले शादी हो गया, बस उस दिन से हमारा हो गया। जिस दिन शादी हो जाती है उस दिन के बाद से पति का हर वस्तु किसका हो जाता है? पत्नी का हो जाता है ना। उसी तरह से भगवान से जब संबंध जुड़ जाता है, भगवान जब हमको अपना लेते हैं, संबंध हमारा जुड़ जाता है, तो फिर भगवान कुछ अलग नहीं है, भगवान का ये और ये हमारा। तो इतना दुर्लभ वस्तु हमको मिला, प्रेम रतन धन। कहते हैं कि भगवान, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान जिनसे प्रेम करते हैं, तो भगवान अपने भक्तों के बस में हो जाते हैं। भक्त बोलते हैं नाचो तो नाचते हैं, भक्त के इशारे, भक्तों की खुशी के लिए नाचते हैं, भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो ये जो विज्ञान है, ये इसी को कहते हैं भक्ति। अहम भक्त पराधीन। श्रीमद् भागवत में पहले श्लोक जो श्रीमद् भागवत का है वो क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इत्यर्थश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयत् तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वे निरस्तकोकम सत्यम परम धीमहि।
इसमें श्रील व्यास जी भगवान की परिभाषा देते हैं, भगवान को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं भगवान क्या है? स्वराट। क्या कहते हैं? स्वराट। स्वराट का मतलब सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। यहाँ श्रीमद् भागवत की शुरुआत व्यास जी लिखते हैं कि भगवान स्वराट हैं, लेकिन भगवान आगे उसी श्रीमद् भागवत में जब दुर्वासा जी का प्रसंग आता है, किसका? दुर्वासा और महाराज अम्बरीश का प्रसंग आता है, और जब सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा जी के पीछे भागता है अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध के कारण, तो भागते भागते ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से कुछ नहीं होता है तो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी भी उनको मना कर देते हैं कि आई एम वेरी सॉरी, इसमें आपको कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि आपने एक भक्त के चरणों में अपराध किया है, इसलिए क्या होगा? आपको कोई सहायता नहीं कर सकता मैं। पहले पापा के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए, बेटा ये सुदर्शन अभी किसी का नहीं सुनने वाला है। शिव जी के पास गए, शिव जी भाई हैं, भैया भैया बचाइए, वो भी हाथ खड़ा कर दिया, अभी तो सुदर्शन। फिर बोले तुम बचना चाहते हो तो भगवान विष्णु के पास ही जाओ। भगवान विष्णु के पास वो भी हाथ खड़े कर दिए, अभी ये मेरे हाथ में नहीं है सुदर्शन, वैसे तो मेरे हाथ में ही रहता है, लेकिन अभी मेरे हाथ से बाहर है। तो दुर्वासा बोलते हैं कि ऐसा कि प्रभु आप ही का सुदर्शन चक्र है। तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि दुर्वासा जी को कि दुर्वासा जी अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र इव द्विज। अस्वतंत्र हूँ मैं, क्या बोल रहे हैं? अस्वतंत्र, भक्त पराधीन हूँ मैं, भक्तों के पराधीन रहता हूँ मैं। तो भागवत की शुरुआत में व्यास जी कहते हैं स्वराट हैं, और भगवान कहते हैं गलत, मैं स्वराट नहीं हूँ, मैं स्वराट नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? भक्तों के पराधीन हूँ। ये है प्रेम। भक्तों का प्रेम जो है वो भगवान को इतना प्यारा है, और वो प्रेम देने के लिए कौन आए हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद श्री अधम सहयवतरी, सपार्षद श्री अधम सहयवतरी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ अवतार लिए, किस लिए? जीवे दया करी। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान। अत्यंत दुर्लभ प्रेम बांटने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु। और प्रेम दे रहे हैं, बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? प्रेम बांट रहे हैं। कितने लोग लेना चाहेंगे? सब लेना चाहते हैं, है कि नहीं? तो भगवान बोले ठीक है चलो मैं आप लोगों को प्रेम रूपी अमृत दूंगा, सब लोग आ जाइए अपना अपना बर्तन लेकर। क्या बर्तन लेके आए हैं?
कहाँ लेंगे प्रेम? कोई बोलता है ठीक है प्रभु जी हमारे इसी में दे दीजिए, हैं? तो प्रेम अमृत को धारण करने के लिए सुयोग्य बर्तन होना चाहिए, हर जगह नहीं ले सकते ना। तो इसलिए प्रेम को धारण करने के लिए उचित चेतना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उचित चेतना, शरणागति। क्या? शरणागति। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम बांटे तो देखा, अरे कैसे दूंगा, कोई तो पात्र है ही नहीं। पात्र क्या? पात्र का क्या अर्थ है? एक अर्थ है बर्तन और दूसरा अर्थ है योग्य। तो बर्तन है तभी तो आप उसमें लेंगे प्रेम, और योग्य है तभी तो प्रेम मिलेगा। तो पात्रता, क्या? पात्रता। देखिए कोई पात्र है ही नहीं, कोई पात्र नहीं है प्रेम प्राप्त करने के। मैं आ तो गया बांटने के लिए, लेकिन कोई लेने वाला तैयार नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, योग्यता नहीं है। कैसे बांटूं, कैसे बांटूं, कैसे दूं? तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने एक कॉलेज खोला। क्या खोला? कॉलेज, जहाँ पर सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा? शरणागति। क्या सिखाया जाएगा? शरणागति। और पात्र बनाया जाएगा। शरणागति पहले सिखाया जाएगा, उसके बाद प्रेम दिया जाएगा। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी बारे दान, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण। सिखाए शरणागति। क्या सिखा रहे हैं? शरणागति सिखाने के लिए कॉलेज खोला, जिसका नाम है इस्कॉन। पहले शरणागति, फर्स्ट स्टेप क्या है? शरणागति। शरणागतम मामेकम शरणम ब्रज। मेरी शरण में आओ। शरणागति सारे वैदिक शास्त्रों का जो संबंध ज्ञान है, उसका निष्कर्ष है शरणागति। चैतन्य महाप्रभु ने शरणागति सिखाया, लेकिन शरणागति कॉलेज में एडमिशन ही नहीं हो पा रहा है। पहले तो कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए ना, और कोई एडमिशन ही नहीं ले रहा है, क्योंकि एडमिशन लेंगे तब तो पढ़ाई होगी, है कि नहीं? तो एडमिशन का क्या योग्यता है? कोई योग्यता नहीं है। इस कॉलेज में एडमिशन की कोई योग्यता नहीं है। केवल एक चीज़ चाहिए, लेकिन क्या? बस मान लीजिए कि हम अयोग्य हैं, यही योग्यता चाहिए। क्या? कौन सी योग्यता चाहिए? हम अयोग्य हैं, यही योग्यता है, जो मानता है कि हम क्या हैं? अयोग्य हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए, तो वहाँ पे एक बहुत बदमाश डिवोटी था। तो वहाँ के प्रेसिडेंट बहुत परेशान थे उससे, बहुत परेशान थे। उन्होंने ठान लिया था कि इस बार प्रभुपाद जी आएंगे तो इसको बाहर निकाल दूंगा। प्रभुपाद जी आए तो प्रेसिडेंट ने कहा, प्रभुपाद जी ये भक्त बहुत बदमाश है, ये तो किसी भी कीमत पर इसको नहीं रखना है, मुझे बहुत पतित है। तो प्रभुपाद जी बोले ठीक है पतित है, पर प्रयास करो सुधारने का, रख लो उसको। प्रभुपाद जी बोले नहीं, वो बोले नहीं, कोई चांस नहीं है प्रभुपाद जी इसके सुधरने का, ये नहीं सुधर सकता, हमने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत पतित है, बहुत पतित है। प्रभुपाद जी बोले कि ठीक है, बहुत पतित है, तो आप पतित हैं कि नहीं हैं? बोला मैं हूँ, लेकिन इतना नहीं।
मैं हूँ लेकिन इतना नहीं हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले तो ठीक है, तो आप बाहर चले जाओ। बोला क्यों? बोले क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन इस्कॉन है, ये पतित पावन चैतन्य महाप्रभु ने बनाया, ये पतितों का उद्धार करने के लिए बनाया गया। और चूंकि आप पतित नहीं, आप पतित से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए अब आपको जरूरत क्या है इसकी। यहाँ पे वो लोग होने चाहिए। हॉस्पिटल में कौन एडमिट होता है? जो बीमार है, जो ठीक हो चुका है, वो तो बाहर भी अपना काम कर लेगा, है कि नहीं? बात तो सही है। तो भक्त बोले ठीक है, समझ में आ गया अब, है ना। तो एक भक्त एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए, वहाँ भक्त बोला प्रभुपाद जी इस भक्त के साथ मैं नहीं रह सकता, या तो ये या मैं, या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ये संभव नहीं है, दो गोलोक बनाना पड़ेगा आपको। या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा, टॉलरेट नहीं कर सकते। प्रभु कह टॉलरेट करो, तो कैसे टॉलरेट करे प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी बोले जैसे मैं तुमको कर रहा हूँ इतने देर से, वैसे ही करो, है ना। तो पतित हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है। पतित पावन हेतु तव अवतार, मुसम पतित प्रभु न पाइबे यार। अच्छा, थोड़ा मृदंग बज रहा है तो बहुत बढ़िया है, नींद नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए पतित पावन चैतन्य महाप्रभु पतितों का उद्धार करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति का उद्धार नहीं करते हैं चैतन्य महाप्रभु। पतित पावन है क्योंकि जो मानता ही नहीं कि मैं पतित हूँ, महाप्रभु आपका उद्धार कर दूँ, कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे? आप पतित हैं, हम पतित पावन हैं, मतलब मैं और पतित, दिमाग खराब हो गया आपका, किसी ने आपको गलत सूचना दिया है? मैं तो यहाँ आया हूँ दूसरों का उद्धार करने के लिए, इस्कॉन में मैं दूसरों का उद्धार करूँगा। अच्छा, आप दूसरों का उद्धार करना है? हाँ, फिर ठीक है, आप दूसरों का कीजिए। तो पतित पावन चैतन्य महाप्रभु हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने को पतित मानता है, ये योग्यता है। और फिर चैतन्य महाप्रभु इस कॉलेज में उसका एडमिशन तभी होगा जब अपने को क्या मानेगा? पतित मानेगा। अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले, हाबु दुबु खाई को तो काल, सातरी सातरी जाय सिंधु अंत नहीं पाय, भव सिंधु अनंत विशाल, निमग्न हईनु जाबे डाकिनु कातर रवे, केहो मोरे करो उधार। अनादिकाल से इस भवसागर में पड़े हुए हैं हम। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रियलाइज करना कि हम कितने सालों से पड़े हैं इस भवसागर में। अनादिकाल, अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले, हाबु दुबु खाई को तुकाल, अपराध सहस्त्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे, अगतिम शरणागतम हरे, कृपया केवलम आत्मसात कुरु। और कभी डूबते हैं, कभी ऊपर आते हैं, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, हाबू दुबू हाबू दुबू हाबू दुबू खाई, तैर रहे, सातरी सातरी जाए सिंधु अंत नहीं पाए। क्योंकि भवसागर इतना विशाल है
उसको तैर कर पार करना संभव नहीं है। बहुत दुखी हो गया, चिल्लाने लगा, रोने लगा, कोई है, कोई है, कोई है, बचाओ बचाओ बचाओ। है? निमग्न होइनु जबे डाकिनु कातर रोबे। कातर भाव से रोने लगा मैं। जब कोई व्यक्ति पानी में डूबता है तो कैसे चिल्लाता है? ऐसे चिल्लाया, ऐसे चिल्लाना है, इसको कहते हैं जप करना। जब आप पानी में डूबने लगे तो उस भाव में जब जप करेंगे, जैसे गजेंद्र ने किया, गजेंद्र ने पुकारा, जैसे द्रौपदी ने पुकारा, असहाय, तो कातर भाव से जब रोने लगे कि कोई मेरा उद्धार करो, कोई मुझे बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ डूब रहा हूँ। सेई काले आइला तुम्ही, उसी समय जब ऐसा कोई पुकारता है, उस समय भगवान उस पर दयालु होकर उसके पास भेजते हैं। किसको? एक कैप्टन को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं। तो गुरु जी आते हैं, चलो चलो बाहर निकलो, आ जाओ, पकड़ो, हाथ पकड़ो मेरा। क्या? आप कौन है? तुम डूब रहे थे अभी, मैं डूब रहा था, मैं, आपको कोई कन्फ्यूजन हो गया होगा। मैं नहीं डूब रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पृच्छेत साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में जिसकी बुद्धि लगी हुई है, उसके अंदर कभी व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं आ सकता। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरुनंदन, वन पॉइंटेड फोकस। तो जब इसको कहते हैं, जब तप जाता है व्यक्ति, है ना, तब जाके उसको गुरु प्राप्त होते हैं, उसको गुरु का लाभ में उठा पाएगा, गुरु का लाभ उठा पाएगा। और नहीं तो बहुत लोग गुरु स्वीकार करते हैं, गुरु बहुत सारे हैं, गुरु स्वीकार भी करने वाले हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पाते। बीज मिल जाता है और बीज जो है सड़ जाता है ना, तो बीज को लगाना पड़ता है। तो गुरु क्या देते हैं? आकर हमें बाहर निकालने के लिए इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शन। लेकिन उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की जिम्मेदारी किसकी है? गुरु की या शिष्य की है? शिष्य की जिम्मेदारी है। माली हैया करे से बीजयारोपण, श्रवण कीर्तन जले करे से चना। माली हैया, गुरु जो है बीज देते हैं। किस चीज़ का बीज देते हैं? कर्म का बीज देते हैं, ज्ञान का बीज देते हैं, या ध्यान योग का बीज देते हैं? नहीं, भक्ति का बीज। तो इसलिए बहुत भक्ति में एक बहुत बड़ा फायदा है और एक बहुत बड़ा नुकसान भी है, जो नरोत्तम दास ठाकुर जी भी कहते हैं गीत में। सत्संग छाड़ी कैनु असते बिलास, ते कारण लागिलो जे कर्म बंध फांस। मैं क्या किया? सत्संग मिला, मैंने छोड़ दिया, और किस में विलास किया? असत्संग में मजा लेता हूँ। किसमें? असत्संग में। असत्संग, तो हम लोग को सत्संग भी मिलता है, असत्संग मिलता है। कि ज़्यादातर समय हमारा, ज़्यादातर आकर्षण एक साधक का सत्संग अगर असत में रहेगा तो उसको इतना महान उपहार, अनुपम उपहार मिला है, उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। सत्संग, सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। तो हमारे पास हमेशा दो चॉइस है।
एक रास्ता सत्संग का, दूसरा असत का रास्ता है। हम कौन सा चुनते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हर जगह, यहाँ तक कि हम भक्तों के संग में भी आ जाते हैं, वहाँ भी हमें सावधान रहना है। क्योंकि जैसे कोई, हम लोग बोलते हजारों भक्त बन गए हैं, हजारों की संख्या में भक्त बन रहे हैं, हजारों की संख्या में भक्त आ रहे हैं, हजारों की संख्या में। तो भक्त का मतलब क्या है? 5,000 भक्त हैं तो 5,000 काम, 5,000 क्रोध, 5,000 ईगो, 5,000 ईर्ष्या, 5,000 द्वेष, 5,000 लड़ाई। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 5,000 का बनाइए, देखिए कितना हो जाएगा। मैथमेटिशियन अगर कोई है तो कितनी लड़ाई होगी। ईगो जब टकराएगा, 5,000 ईगो टकराएंगे, 5,000 ईर्ष्या टकराएगा, क्या हाल होगा? मुझे तो समुद्र मंथन होगा, जहर निकलेगा। तो केवल वैष्णव आभूषण वेशभूषा धारण करने से हम वैष्णव नहीं, भक्त नहीं बनते। हाँ, समय हो गया है तो मैं बस 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा। इज इट ओके? केवल वैष्णव वेशभूषा से भक्त नहीं बनते। भक्त कैसे बनते हैं? भक्त का अर्थ है जो अपने अंदर भक्त के गुणों को प्रकाशित करे, भक्त का आचरण भी विकसित करे। तो हम लोग भक्त बने नहीं, हम लोग भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं अभी। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैसे हम इन अनर्थों को बाहर निकालें। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा सत्संग। तो हम आपस में जब बैठते हैं तो हमारे अंदर अनर्थ हैं। क्या है? हमारे अंदर क्या है? अनर्थ हैं। भक्त भी है, अनर्थ भी है। अनर्थों का भूत कभी हावी हो जाता है। तो फिर इसलिए जो श्रवण हम करते हैं, क्या करते हैं? श्रवणम। ये श्रवण के माध्यम से भक्ति का बीज जाता है अंदर। हम क्वालिटी ऑफ हियरिंग, श्रवण की जो क्वालिटी है जितनी बढ़िया होगी, किसकी क्वालिटी? श्रवणम की क्वालिटी। क्योंकि यहीं से इनपुट जा रहा है। क्या जा रहा है? इनपुट, जो हमारी चेतना में परिवर्तन लाएगा। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त करिय ऐक्य आरना करी हम मने आशा। तो जब हम सुनते हैं उसमें बहुत सावधान रहना चाहिए, और जब हम बोलते हैं तो भी हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो बोलते समय में ध्यान रखना चाहिए कि मैं परंपरा की शिक्षा को ही बोलूं, और जब हम सुनते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम परंपरा की शिक्षा को ही लें, कुछ और ना लें। क्योंकि अगर कर्म का बीज जाएगा अंदर, ज्ञान का बीज जाएगा अंदर, कर्म का बीज जाएगा अक्षर अंदर, तो भक्ति के नाम पे हम भोग विलास करेंगे। क्या करेंगे? भक्ति के नाम पे भोग विलास करेंगे। नाम रहेगा भक्ति का ऊपर से पैकेज, लेकिन अंदर क्या रहेगा? भोग विलास। और कुछ लोग भक्त बोलेंगे भी, हाँ हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, भोग विलास करो, भक्ति भी करो, सब ठीक है, बढ़िया है ना। प्रभुपाद जी पार लगा देंगे, है ना। ज्ञान का बीज जाएगा तो मोक्ष की कामना लेकर भक्ति करेंगे। ध्यान का बीज जाएगा तो हम लोग, कई भक्त बाद में तांत्रिक हो जाते हैं, तंत्र साधना में लग जाते हैं, कई सिद्धियों को प्राप्त करने के पीछे भागने लगते हैं, भक्ति से साइड लाइन हो जाते हैं। शुद्ध भक्ति,
शुद्ध भक्ति का बीज जो है शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करने से हमें प्राप्त होता है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ आगे बताते हैं कि अच्छे वैष्णवों का संग करना चाहिए। किसका? गुड एसोसिएशन। प्रभुपाद जी शब्द यूज कर रहे हैं क्या? गुड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज से हमें जो बीज प्राप्त होता है बहुत ही पोटेंट बीज प्राप्त होता है। पोटेंट बीज जितना पोटेंट होगा और खेत जितना उपजाऊ होगा, पौधा उतना ही हेल्दी होगा। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्रवणम की क्वालिटी को, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जो है, ये तो पक्का है कि हमारे संस्था में हमारे संस्थापक उनके प्रवचन हमें ज़रूर सुनना चाहिए। उनके प्रवचन हमें ज़रूर सुनने चाहिए, प्रतिदिन सुनना चाहिए। उनके प्रवचन सुनने से क्या होगा? भक्ति का बीज हमको नियमित रूप से प्राप्त रहेगा। और फिर श्रवण कीर्तन जल से उसको सींचना भी है, और माली भी हमें ही बनना है। उस बीज को आरोपण करना है और आरोपण करके सींचना है। सींचने की जिम्मेदारी किसकी है? माली की है। और माली कौन बनता है? साधक। शिष्य को माली बनना है, गुरु माली नहीं बनता है। गुरु नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी शिष्य की होती है कि सावधानी पूर्वक श्रवण करें, गंभीरता से उसको अपने जीवन में उतारें। तो सुनना चाहिए ध्यानपूर्वक, नोट्स बनाने चाहिए। मान लीजिए किसी को ऐसे पैसा फेंक दिया, अपने आप एक दो पॉकेट में ऐसे अटक गया तो ठीक है कि नहीं? नहीं तो प्रयास नहीं करता है। और जिसको लोग पकड़ना होता है ऐसे लपक लपक के पकड़ता है और पकड़ पकड़ के पॉकेट में भरता है। और कुछ लोग ऐसे हाँ बोलते जाइए, एक दो तो फंस ही जाएगा इधर उधर कहीं, है ना? तो ध्यानपूर्वक श्रवण का मतलब क्या है? गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तित को रही है क्या? चित्तित तो होता नहीं है। कम से कम किताब में नोटबुक कर लेना चाहिए। बार बार सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में क्या करना है? उतारना है। भक्तों के साथ चर्चा करनी चाहिए। गुरु महाराज ने ये प्रवचन में बोला है, इसको कैसे समझें, कैसे उतारें अपने जीवन में, आप कैसे करते हो, मैं कैसे कर सकता हूँ। चर्चा करना चाहिए, उसको अपने जीवन में आचरण में लेके आना चाहिए। और फिर जो है जब आचरण में लेके आएंगे तो क्या होगा? उससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, शरणागति प्रकट हो जाएगी और फिर प्रेम रूपी अमृत चैतन्य महाप्रभु डालेंगे।